श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे गणनायक, हे गणपति, हे गजानन, आप विघ्नहर्ता हैं, बुद्धि के दाता हैं, आप सब प्रकार के विघ्नों का हरण करते हैं और सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग देते हैं। आप दशों दिशाओं के स्वामी हैं, आप हमारी बातें ईश्वर तक पहुंचा के हमें आशीर्वाद भी दिलाते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूं तथा अपने पितरानी का भी आह्वान करता हूं, अपने श्रोताओं के पितरों पितरानी का भी आह्वान करता हूं। तथा यह तो सत्य है कि नर्मदा गंगा से भी ज़्यादा अमृतमयी मानी गई है, क्योंकि एकमात्र गंगा है, एक नर्मदा है, जहाँ पर शिवलिंग आप रूप से बनकर बाबा भोलेनाथ का मिल निकलता है। और यह एक अद्भुत विषय है कि नर्मदा के जल से शिवलिंग बाहर आती है, यानी हर कंकड़ नर्मदा का शंकर है, इसमें हमें शंका नहीं रखनी चाहिए। नर्मदा इतनी अमृतमयी मानी गई है कि भोलेनाथ की विशेष कृपा इन पर बनी रहती है। हम लोग नर्मदा माई का ध्यान करते हुए और यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए, अपने पूर्वजों का आह्वान करते हुए तथा जगन्नाथ जी, जगन्नाथ क्षेत्र से प्रार्थना करते हुए, हे जगन्नाथ जी, हे बलभद्र जी, हे सुभद्रा माई, हे लक्ष्मी जी महारानी, आप इस कथा स्थल पर पधारिए और इस कथा का श्रवण कीजिए। श्री राम परिवार से भी अनुरोध करता हूँ, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ, जितने देर हम लोग कथा में रहते हैं उतने देर तक विष्णु जी हमारे पितरों के साथ बताते हैं कि कंधे में हाथ देकर आशीर्वाद देते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो भगवान भोलेनाथ हमें हमेशा कथाओं का साथ दे और हम अपने पूर्वजों का मुक्ति का मार्ग बने, ताकि हमारा जन्म सफल हो जाए। काल हर, दुख हर, दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़ पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात, वर्तमान में मॉरिशस आश्रम में गुरु जी का वास, वहाँ से उनसे मानस रूप से आशीर्वाद लेके आज की कथा प्रारंभ करूँगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूँ कम है, कि उन्होंने मुझे 18वें पुराण की ओर मार्ग दिखाया। काल हर, दुख हर, दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हम लोगों ने कल अद्भुतपूर्व प्रसंग पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था, तदंतर उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों तथा व्यास जी ने नर्मदा तट पर पितरों का श्राद्ध किया। यहाँ श्राद्ध करने से पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। बोलो काशी काशी शिव काशी, नर्मदा माई की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, व्यास तीर्थ के अतिरिक्त एक दूसरा परम पुण्यमय तीर्थ है जो सब पाप नाश करने वाला है। वहाँ अश्वमेघ यज्ञ से प्रकट हुए वरांगना नदी बहती है। वहाँ नर्मदा और वरांगना के संगम में स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। स्त्री हो या पुरुष, सभी वहाँ स्नान करने से रोग मुक्त हो जाते हैं। त्रिपुरी के पूर्व भाग में दक्षिण दिशा की ओर सब लोकों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शंकर विराजमान है। अतः विद्वान पुरुष से शिव क्षेत्र कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय इस शिव क्षेत्र के कुरुक्षेत्र के समान समय बताया गया है। कुरुक्षेत्र में 85 तीर्थ हैं और यहाँ भी उतने ही हैं। इस क्षेत्र में देवेश्वर भगवान मधुसूदन भी उत्पलावर्त नाम से निवास करते हैं।
जिनके सहस्त्र मस्तक हैं। भगवान श्री हरि महादेव जी और तीसरी नर्मदा नदी, ये तीनों इस क्षेत्र के परम आराध्य देवता हैं। राजन, इंद्र आदि देवता भी नर्मदा नदी की महिमा का क्या वर्णन कर सकते हैं। वहाँ स्नान करने से क्या मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। उक्त स्थान में देव महादेव के पूजन को पद को प्राप्त होता है। इस तीर्थ में प्रकट हुए शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं की द्वारा उपासना की जाती है। श्री विष्णु के क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट पतंग आदि भी हरिधाम को चले जाते हैं। मनुष्य अपने वंश में हो या परवश में जो संगम तीर्थ में प्राण त्याग करता है, वह 10,000 वर्षों तक विद्याधर लोक में राजा होता है। युधिष्ठिर, जो यहाँ तिल और जल के पितरों का तर्पण और उन्हें पिंडदान करता है, उसके पितर तृप्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। एकादशी के निराहार रहकर गंध और पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करें। रात में जगाकर दीप जलावें। फिर द्वादशी को पंचगव्य लेकर हविष्यानन से पारण करें। पारण के पूर्व ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। जो मनुष्य पवित्र ओम एकाग्रचित होकर उस क्षेत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करता है, वह फिर गर्भ में नहीं आता और न इसका कभी जन्म ही होता है। वह अपने अनेक जन्मों के भयंकर पापों को उसी प्रकार तत्काल भस्म करता है जैसे आग में पड़ते ही भस्म हो गया। और जिन्होंने अपने श्रेष्ठ त्रिशूल से वह अपने अनेक जन्मों के भयंकर पाप को तत्काल भस्म करता है। पूर्व काल में महादेव जी ने संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह तथा समस्त देवताओं का हित करने के लिए पवित्र जल के भंवर में अवतार लिया था। उस स्थान में भगवान शिव के 28 स्वयंभू लिंग हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: स्थानेश्वर महादेव, शूलपानी, सप्तेश्वर, कपिलेश्वर, हिरण्य जातवेद, प्रजापत्य, सिद्धनाथ, शशांक नायक, अनुकेश, स्कंद, अश्वनी, तेजस, ब्रह्मेश्वर, अग्नि, गर्भ, श्रीकंठ, उमापति, नीलकंठ, खटवांग, महाकाल, घटेश्वर, त्रिलोचन, त्रंबक, देवदेव, महेश्वर, अनंग और कामदेव, ये तथा और भी बहुत से सिद्धलिंग वहाँ हैं। महाभाग युधिष्ठिर, तदंतर नर्मदा के उत्तर तट पर परम उत्तम कपिला तीर्थ है, जो सब पापों को हरने वाला है। पुरुष हो या स्त्रियां, यदि वे जितेंद्रिय होकर उस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात देवताओं और पितरों का तर्पण करते हैं तो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। उस तीर्थ में ब्राह्मणों का भोजन कराकर मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर त्रिपुरी नामक विख्यात एक उत्तम तीर्थ है, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। भारत वहाँ 1.25 लाख तीर्थों का निवास है। उस तीर्थ में 108 स्वयंभू शिवलिंग विद्यमान है। यह वही स्थान है जहाँ त्रिशूलधारी देवादिदेव महादेव ने त्रिपुर को मार गिराया था। यहाँ देवदेव महादेव के नाम कीर्तन से तथा नर्मदा जी के जल द्वारा उनका स्नान और पूजन करने से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा वैभव विस्तार से पूजन करने पर जो पुण्य होता है, उसकी गणना सहस्त्रों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। भगवान शिव के उद्देश्य से जब दान किया जाता है, तब उस दान का पुण्य असंख्य हो जाता है। राजन,
वे मनुष्य धन हैं जो त्रिपुरी में स्नान करके महादेव जी का दर्शन करते हैं। जो मानव त्रिपुरी में निवास करता है वह साक्षात कैलाश में निवास पाता है। जो इच्छा या अनिच्छा भी त्रिपुरी में प्राण त्याग करता है वह विमानों द्वारा महादेव जी के परम धाम में जाकर वहाँ के दिव्य विभव का उपभोग करता है। वहाँ देवेश्वर त्रिपुरी शिव 33 कोटि प्रसिद्ध देवताओं के साथ निवास करते हैं, इसलिए त्रिपुरी क्षेत्र के शिव क्षेत्र कहा गया है। उसकी लंबाई चौड़ाई 2 कोस की है। इस बीच में जिनकी मृत्यु होती है वे शुभ गति को प्राप्त होते हैं। यही सब सिद्धियों को देने वाले गोकर्ण महादेव, बटेश्वर सिद्धलिंग, सुरेश्वर, ईश्वर, कामेश्वर, अश्वनी कुमारेश्वर, अनंगेश्वर, वामदेव, कपोतेश्वर, सर्वेश्वर, सोमनाथ, ऋणमोचन, कपालमोचन, पापनाशन, इंद्रेश्वर, ब्रह्मेश्वर, शिवनारायण, भव विश्वेदेव सिद्धनाथ, अमरेश्वर, चंद्रालिंग, सिद्धेश्वर, विद्याधेश्वर लिंग, यज्ञेश्वर, तुलना रहित वाशेश्वर, ईशान अग्नि गर्भ, कुबेर गायत्री लिंग, सावित्री लिंग तथा रोहिणी तीर्थ है। विष्णु, मरीचि, मैत्रेय, विभांड पुत्र, ऋषि श्रृंग, तपस्वी सोनक तथा उग्र तपस्वी दुर्वासा आदि 50,000 सिद्ध त्रिपुरारी में निवास करते हैं। इस पुरी को स्तुति सहस्त्रों वर्षों से भी नहीं की जा सकती है। जिसमें कपिल मुनि का अवतार हुआ था वह काल संज्ञक स्वयंभू मनवंतर प्राप्त होने पर अयोध्यापुरी में महायशस्वी मनु नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। उनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु की आराधना करके अयोध्यापुरी प्राप्त की थी। जैसे कुबेर की अलकापुरी विख्यात है तथा जिस प्रकार इंद्र की अमरावतीपुरी वह बड़ी मनोहर है, अयोध्या भी वैसी शोभा संपन्न थी। वहाँ रहकर महाराजा मनु 7 द्वीप, 9 खंड तथा पर्वतवन काननों सहित समस्त पृथ्वी का पालन करते थे। एक दिन पूर्णिमा को एक प्रहर रात व्यतीत होने पर के पश्चात राजा के कानों में आकाश में विचरण करने वाले विमानों के शुद्ध घटिका का शब्द सुनाई पड़ा। उनमें संगीत और वाद्य भी ध्वनि हो रही थी। वह सब देख सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे ये विमान किसके हैं जो मेरे ही भवन के ऊपर खड़े हैं। यह कितना साहसपूर्ण कार्य है। इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा को वह रात्रि व्यतीत हो गई। सूर्योदय होने पर नैतिक धर्म कर्म का अनुष्ठान पूरा करके राजश्री मनु ने वशिष्ठ मुनि से कहा, महामुने, वह मेरे महल के ऊपर किसके विमान हैं तथा ये किस कर्म के फल से यहाँ किस किस दान और नियम के पालन से प्राप्त होते हैं। क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर जो पृथ्वी का शासन करता है वह यज्ञों का अनुष्ठान करके माता और पिता के कुल का स्वर्गलोक में पहुँचाता है। वास्तव में उसी राजा का जन्म लेना सार्थक है जिसके शासन में इस भूमंडल पर किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं हो पाता। दूसरे लोग तो केवल माता पिता की क्लेश देने के लिए ही उनके पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो महाकाल राजा की जय, शिव क्षेत्र की जय। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं इसी अर्ध अध्याय के साथ आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा और भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि सभी का कल्याण करे और इस कथा का श्रवण जो करे उसे कथा सुनने का लाभ मिले। जो इस कथा को आगे की ओर सब्सक्राइब करते हुए श्रवण करे और करवाए उनको उनके कष्टों में साथ दीजिए। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सभी को मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए यही कहूँगा कि नर्मदा माई की यह अद्भुत कथा आपके जीवन में आई है तो जरूर नर्मदा माई की कृपा आपके पितरों पर हुई है, पूर्वजों पर हुई है, और यह कथा श्रवण मात्र से ही आपका कल्याण है, इसमें कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। और मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदुरा के रूप में आपने जो यह कथा श्रवण किया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप मुझ पर और मुझसे जुड़े लोगों पर और जो इस कथा का श्रवण करें उन्हीं सभी लोगों पर कृपा बनाए रखिए। इसी प्रकार कृपा बनाए रखिए महादेव, जैसे आप सभी पर बनाते हैं। हम आपके दया के पात्र हैं, हम पर दया कीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।